नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। आपको बताएं, मुस्लिम युवक पर सिख लड़की को भगाने का आरोप है। हरियाणा के लड़के और उत्तराखंड का युवक बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग थाने पहुंचे हुए हैं। पहचान होने पर युवक को सिख समाज ने पीट भी दिया है। 3 दिन से भोपाल में ये दोनों युवक और युवती रह रहे थे। नाबालिग लड़की की कार्रवाई जा रही है काउंसलिंग। नाबालिग लड़की के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हम ढूंढते रहे हमें मिले नहीं। हम अभी थोड़ी देर पहले हमको ये लड़का अकेला मिल गया। हमने इसके पीछा करा तो ये हमें देख के भागा। हमने इसको पकड़ा और फिर इससे पूछा लड़की कहाँ, तो लड़की इसने हमें बताई नहीं। जब हमने इसका मोबाइल चेक किया और हमने इसके मोबाइल से लड़की के मोबाइल, इसके पास लड़की का फ़ोन था, लड़के का पास फ़ोन नहीं था, तो लड़की के फ़ोन से उसकी मम्मी का नंबर निकाल के हमने उसकी माता को इन्फॉर्म किया, भैया आपकी बेटी स्वेच्छा से आई है, क्या कारण है। कहती साहब लड़का लेके भाग गया 3-4 दिन से। जमुनानगर थाने में इसकी FIR है हरियाणा में। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार जिहाद के खबरें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे थे, भोपाल से एक खबर आ रहा है जहां अब एक नया मामला जो सामने आया है। नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक जो है वो सिख लड़की को लेकर यहां रह रहा था। लड़की को भगाने का आरोप लगाया परिजनों ने। हालांकि लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसके बाद यह पता चल पाएगा, क्योंकि लड़की नाबालिग है और उसकी काउंसलिंग बेहद जरूरी हो जाती है ताकि मामले की और तह तक पहुंचा जा सके। हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं भोपाल से, उनसे पूरा मामला समझ लेते हैं। संजय, देखिए, एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर है ये भी, क्योंकि एक मुस्लिम युवक ने एक सिख लड़की को भगाया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं परिजन। क्या है पूरा मामला, जरा तस्वीर इसकी तफ्तीश से बताइए। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये मामला तो सामने आया है, ये लगभग आज से 3 दिन पुराना मामला है। 3 दिन से एक हरियाणा की लड़की और उत्तराखंड का लड़का था, जिनकी दोस्ती जो डिजिटल वेबसाइट है उस पर इनकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद लड़के ने कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से सिख समाज का आरोप है कि लड़के ने अपना धर्म छुपा के और अपना नाम छुपा के इस लड़की से दोस्ती की थी, ना कि उसका कहीं पे फोटो भी नहीं था, तो उसको लेकर लड़की से दोस्ती हुई। लड़की के कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो बहुत छोटी उम्र की लड़की है, 17 साल बताई जा रही है उसकी उम्र। और उस लड़के ने उसको बहला फुसलाकर, उससे एक लड़का जो है 22-23 साल का लगभग लड़का है, उसको बहला फुसलाकर उसको बुलाकर और उससे भगा के ले आया, जिसकी रिपोर्ट हरियाणा थाने में लगभग 25 मई को इसकी रिपोर्ट डली हुई है, गुमशुदगी की और अपहरण की। ये बिल्कुल राघवेंद्र, यहाँ देखने वाली बात यह है क्योंकि लड़की जो है 17 साल की है, लड़का 23 साल का है। और लड़की के माता को जब पता चला और लड़की की माँ ने जब परिवारजनों ने इसका विरोध किया, लड़की को इस बात को लेकर समझाया, लेकिन समझाने के बाद जब लड़के ने उसको बहलाया फुसलाया और वो लेकर भग के आ गया। लेकिन यहाँ अगर गलती देखी जाए और इसकी जागरूकता देखी जाए, जो सिख समाज है या जो वहाँ के रहवासी है, उनमें ये जागरूकता देखने को मिली कि इस प्रकार की जब उन्हें घटना की जानकारी लगी कि यहाँ पर एक लड़का एक लड़की लेके आया है। लड़का जब मार्केट जाता था तो मुस्लिम नाम से वो अपना इंट्रोडक्शन देता था, और लड़की जो हिंदू है उसकी जानकारी लगी तो सिख समाज के लोगों ने और वहाँ के रहवासियों ने उस लड़के को पकड़ा, उसकी पूरी जानकारी लेकर आज अयोध्या नगर थाने पहुंचे हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी लड़की के माता पिता को सूचित कर दिया गया है। वो जब पहुंचेंगे उसके बाद ही इसके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। केस भी इसलिए क्योंकि केस हरियाणा में ऑलरेडी दर्ज है, पर इसी पुलिस ने अभी इसको 0 पे कायम कर रखी है। और इसलिए जब हरियाणा पुलिस को भी सूचित कर दिया गया, हरियाणा पुलिस आकर इस पूरे केस की जानकारी लेगी और छानबीन करेगी। लेकिन राघवेंद्र, एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो हम या मीडिया कह लिया जाए या अन्य जिस प्रकार से हम सूचित करते हैं लोगों को, और लोगों के बाद जो होटल है, इसमें सबसे बड़ी गलती अगर देखी जाए तो होटल वालों को भी जिस प्रकार की गलती देखने को मिल रही है कि एक लड़का 2 रूम लेकर रह रहा है, एक नाबालिग लड़की उसके साथ रह रही है, हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा कांड होने के बाद ये लोग बाहर से आने के बाद पुलिस को इसकी सूचना होटल ने नहीं दी, तो होटल के ऊपर भी कार्रवाई की बात की जा रही है कि जब हरियाणा पुलिस आएगी वही होटल में पूछताछ करेगी। अगर यहाँ देखा जाए तो होटल जो मध्य राजधानी में जितने होटल है, इन होटलों की बात की जाए तो हमने इससे पहले भी देखा था कि जो 360 क्लब था उसमें भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। तो होटल वाले जो है जब तक इन चीजों को छुपाते रहेंगे, अपने कमाई का जरिया बनाते रहेंगे, तब तक इस प्रकार के कांड होते रहेंगे और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को ये जरूर होना चाहिए कि पुलिस इनके ऊपर होटल के जिम्मेदारी होटल वालों की भी है, और इस तरह से जहां भी गतिविधियां
चलाई जा रही है, इस पर पुलिस प्रशासन को जब तक कोई सूचना नहीं दी जा रही है उनकी भी जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक चीज और है कि क्या बच्ची खुद से आई थी या उसे भगाकर बहला फुसला कर लाया गया है, क्या इस पर इसकी पुष्टि हो गई? क्योंकि बच्ची की काउंसलिंग की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि पूरा मामला कैसे है, कैसे उस लड़के ने जाल बनाया है, किस तरह से उसे फंसाकर वापस इधर लेकर आए। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब इनकी इंस्टाग्राम पर जो दोस्ती हुई थी, इंस्टाग्राम पर जब चर्चा बातें हो रही थी, तो उसके परिजनों को पता चला, परिजनों ने उसको इस चीज को लेकर समझाने की कोशिश की। अगर आप देखें तो लड़की की उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। जब उसे समझाने की कोशिश की तो लड़के ने, जो क्योंकि 22-23 साल का लड़का है, उसे बहला फुसलाकर यहाँ पे भगा लाया। भगाने के बाद उसने यही बताया कि अब हम तेरे माँ बाप जिस प्रकार से तेरे को डांटते हैं, झपटते हैं, तो अपन यहाँ से भागते हैं, और भागकर वो लड़का इसे लेके आया है। तो इसी लेकर जो थाने में, जो हरियाणा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब इसके बाद हरियाणा थाना जब आ जाएगी पुलिस, ठीक है संजय, चलिए मामला बिल्कुल पानी की तरह साफ है और कहीं ना कहीं अब काउंसलिंग के बाद भी बच्ची से वो सारी चीजें डिटेल्स निकाली जाएंगी, किस तरह से पूरा जाल बनाया गया, जिहाद के जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उसमें एक ये भी शुमार होते नजर आएगा। प्रशासन अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।